गाइस, सो आज हम करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एरर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो है सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सुपरफ्लस, FLUOUS, सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस। तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सुपरफ्लस का मीन्स है मोर देन व्हाट इज़ नीडेड। मोर देन व्हाट इज़ नीडेड मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा। ओके, जैसे कि बात करते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे अनटिल, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, हार्डली हो गया, हार्डली हो गया, और क्या हो गया, स्केर्सली हो गया, स्केर्सली हो गया, और सेल्डम हो गया। ओके, और हैं जैसे बेयरली हो गया। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो खुद में नेगेटिव होते हैं, खुद में एक नेगेटिव मीनिंग कंटेन्स करते हैं। फोरबिड हो गया, फोरबिड, फोरबिड हो गया, बेयरली हो गया, फोरबिड हो गया। उसके बाद लेस्ट हो गया और विदाउट हो गया। ठीक है, ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें खुद में नोट मीनिंग होता है, तो हम इन वर्ड्स के साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं करते सेंटेंस में। जैसे कि अब हम बताएं, सेंटेंस बोले कोई कि ही ही डिड ही डिड नॉट स्टार ही डिड नॉट डिनाई, he did not deny he has not stolen his money। ठीक है, ये बोल दिया। तो यहाँ पे क्या बोला है, ही डिड नॉट डिनाई, डिनाई आ गया। डिनाई वर्ड है वो खुद में नेगेटिव सेंस रखता है, नोट की सेंस रखता है। ही हैज़ स्टोलन आएगा, यहाँ पे नोट नहीं आएगा, तो एरर क्या आ जाएगा यहाँ पे, नोट का। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही डिड नॉट डिनाई ही हैज़ स्टोलन हिज मनी। हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं इसके। उसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे रिसीड हो गया, रिसीड हो गया, रिट्रीट हो गया, रिट्रीट हो गया, फिर रिकॉल हो गया, रिकॉल हो गया, रीइम्बर्स हो गया, रीइम्बर्स। ठीक है, और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं बताओ, रिट्रैक्ट हो गया या फिर रिटर्न हो गया। तो इन वर्ड्स के साथ हम किसका यूज़ नहीं करते, नो यूज़ ऑफ बैक, बैक का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इनमें बैक, ये वर्ड्स खुद डिनोट कर रहे हैं कि इनमें बैक का यूज़ पहले से ही है। जैसे रिकॉल होता है, इसका मतलब है कॉल बैक होना, कॉल बैक करना। रिटर्न है, इसका मतलब है वापस आना। तो बैक इनमें पहले से ही है, तो इसका मतलब है इन वर्ड्स के साथ हम किसका यूज़ नहीं कर सकते, बैक का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है जैसे रिपीट हो गया वर्ड, रिपीट, रिपीट हो गया, और रिकैपिटुलेट हो गया, रिकैपिटुलेट। उसके बाद रिकॉल हो गया। इनके साथ हम अगेन का यूज़ भी नहीं करते, अगेन का यूज़ हम नहीं करते हैं इनके साथ। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि रिपीट का मतलब है कि दोबारा से रिपीट करना, तो अगेन है वो पहले से ही इसमें आ रहा है। तो ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको बोलते हैं सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस। ओके, इनके साथ रिपीट नहीं कर, अगेन का यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही रिबोर्न हो गया, रिबोर्न, इसके साथ भी अगेन का यूज़ नहीं कर सकते, अगेन का यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही रीबिल्ट हो गया, रीबिल्ट हो गया, तो अगेन का यूज़ नहीं कर सकते इनके साथ। ठीक है, तो हमने ये कुछ वर्ड्स पढ़े हैं जो कि सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस हैं और जिनके साथ अब हम क्या है, अगेन का यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही है जैसे मोर, मोर का यूज़ भी नहीं करते कई जगह पे। जैसे मोर इंटीरियर हो गया, मोर का यूज़ नहीं करते, क्रॉस लगा लो यहाँ पे, इंटीरियर। मोर इंटीरियर कुछ नहीं होता है, एक्सटीरियर। ओके, एक्सटीरियर हो गया, एक्सटीरियर के साथ मोर का यूज़ नहीं होता। या हम बोलें कि माइनर हो गया, माइनर, या परफेक्ट। मोर परफेक्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट इट सेल्फ कंटेन्स कि परफेक्ट है। ओके, तो इसके साथ भी किसका यूज़ नहीं होता, मोर का यूज़ नहीं होता है। ऐसे ही क्या होता है, एक्सीलेंट का ही, एक्सीलेंट के साथ भी यूज़ नहीं होता मोर का। तो ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जिनके साथ, जिनके साथ क्या है, मोर का यूज़ नहीं होता। ओके, तो ये सारे के सारे वर्ड हैं, मोर का यूज़ नहीं होता इनके साथ।
तो उसके बाद देखो, उसके बाद अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम इफ़ का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे सपोज, सपोज सपोज आ गया तो वहाँ पे हम इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें पहले से ही सपोज आ गया। इफ़ है, सपोज में ही इफ़ कंटेंट होता है। जैसे इन केस हो गया, इन केस, इसके साथ इफ़ का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है, इफ़ का यूज़ हम नहीं करेंगे, इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही वुड दैट हो गया, वुड दैट हो गया, इसके साथ भी हम इफ़ का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में ही बताता है कि इसमें इफ़ कंटेंट है पहले से ही, ठीक है गाइज, समझ आ रहा होगा आपको ये। उसके बाद शुड हो गया, क्या हो गया, शुड हो गया, शुड के साथ भी हम इफ़ का यूज़ नहीं करते हैं, तो इफ़ का यूज़ शुड के साथ नहीं होगा। ओके, ओके। फिर है जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं कि सपोज, सपोज इफ़ आई डू नॉट, इफ़ आई डू नॉट कम, वट विल यू डू, वट विल यू डू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ़ और सपोज दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। या तो आप इफ़ का यूज़ कर सकते हो या सपोज का यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ का वर्ड, इफ़ का यूज़ नहीं होगा। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद हम, अच्छा, दो कंपैरेटिव डिग्रीज हैं वो एक साथ नहीं आती हैं। टू कंपैरेटिव डिग्रीज, दो कंपैरेटिव डिग्री हैं वो एक साथ नहीं आएंगी कभी भी। जैसे हम बोलते हैं ही इज़ मोर फास्टर, ही इज़ मोर फास्टर देन हिज ब्रदर, देन हिज ब्रदर। तो मोर क्या होती है, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, फास्टर भी कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आ सकती। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोर का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मोर भी खुद में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर का यूज़ नहीं होगा। तो ही इज़ फास्टर देन हिज ब्रदर। ऐसे ही हम बोले दिस इज़ द, दिस इज़ द, दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट और बेस्ट दोनों क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो दो दो सुपरलेटिव डिग्री भी एक साथ नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे दिस इज़ द बेस्ट आएगा सही आंसर, ठीक है गाइस, तो मोस्ट नहीं आएगा यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा अब हम कुछ वर्ड्स करेंगे, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी PYQ जोन में देखे गए हैं, CDS के, FCAT के, जिनमें स्पोर्टिंग एरर बताते हैं, तो ये वर्ड्स जहाँ पे दिख जाए ना, तो आपको पता लग जाए कि यही एरर है। जैसे कजन हो गया, क्या हो गया, कजन, कजन, कजन सिस्टर, कजन का मतलब ये होता है कि भतीजा भतीजी, ठीक है, तो इसी के अंदर सिस्टर आ गया, तो सिस्टर का यूज़ कभी नहीं होगा इसके साथ, तो हमेशा कजन ही यूज़ होगा, ना कि सिस्टर का यूज़ होगा। ऐसे ही काइंडली प्लीज़, काइंडली प्लीज़, काइंडली खुद ही बता रहा है कि कोई जेंटली बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, प्लीज़ड होके बात कर रहा है, तो क्या होगा, उसके साथ प्लीज़ का यूज़ नहीं होगा। ऐसे ही क्या हो, डेस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं होता है, या तो हम इंस्पाइट ऑफ बोलते हैं या फिर केवल डेस्पाइट बोलते हैं। ऐसे ही क्या है, रेन लाइक, रेन लाइक कैट एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, तो रेन लाइक नहीं आएगा, रेन कैट्स एंड डॉग्स आएगा, तो इसके साथ लाइक का यूज़ नहीं होता, तो ये भी एरर आता है। हमने कई बार PYQ किए हैं, उसमें आया भी है एक क्वेश्चन। उसके बाद है विड्रो, 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 विड्रो बैक, विड्रो बैक, विड्रो का मतलब ये होता है कि बैक मतलब पीछे जाना, विड्रो करना मतलब किसी भी, आपने विड्रो करना, आपने पीछे जाना, किसी भी बात से पीछे जाना, इसका मतलब है बैक, इसके अंदर ही कंटेन है, विड्रो के अंदर ही, तो इसका मतलब इसके साथ बैक का यूज़ नहीं होगा। फिर है ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर, ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक,
ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है। तो ब्लंडर है ना, उसमें मिस्टेक, ब्लंडर का मतलब ही बिग मिस्टेक होता है, तो हम ब्लंडर के साथ मिस्टेक का यूज़ नहीं करते। ना ही हम ये बोलते बिग ब्लंडर, क्योंकि ब्लंडर खुद में एक बहुत बड़ा, ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी वो करना क्या होता है, ब्लंडर है, काफ़ी बड़ा ब्लंडर है, मतलब काफ़ी बड़ी गलती है, तो इसी में आता है बिग ब्लंडर है ना, बिग भी इसी में आता है, तो हम बिग ब्लंडर भी नहीं बोल सकते। ना ही बिग यूज़ होगा और ना ही मिस्टेक यूज़ होगा ब्लंडर के साथ, ठीक है। ओके, तो उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि कैसे वर्ड्स हैं, जैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल म्यूचुअल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है वो म्यूचुअली होता है हमेशा, तो इसके साथ हमेशा हमें म्यूचुअल का यूज़ नहीं हो सकता। ऐसे ही फॉरबिडन नोट, फॉरबिडन फॉरबिडन नोट, फॉरबिडन का मतलब ही मना करना होता है, तो उसके साथ भी नोट का यूज़ नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम बोल दें कि 8 AM मॉर्निंग, हम 8 AM भी बोल रहे हैं और मॉर्निंग भी बोल रहे हैं, 8 AM खुद बता रहा है कि मॉर्निंग का टाइम है, तो उसके साथ मॉर्निंग का यूज़ नहीं होगा। ऐसे ही एक्सीड, एक्सीड मोर देन का मतलब भी एक्सीड है, तो उसी वाक्य में मोर देन और एक्सीड दोनों का एक साथ यूज़ नहीं हो सकता, एक का ही यूज़ होगा। उसके बाद है रिट्रैक्ट बैक, रिट्रैक्ट ये तो अभी बताया है, रिट्रैक्ट बैक, रिट्रैक्ट का मतलब ही होता है कि पिछली जगह वापस जाना, ट्रैक करना किसी को वापस, तो बैक का यूज़ इसमें नहीं होगा। ऐसे रिटर्न बैक हो गया, रिटर्न बैक में भी रिटर्न का मतलब होता है वापस जाना, तो बैक का यूज़ नहीं होगा। ऐसे ही देखो वेगली, वेगली या एम्बिगस, एम्बिगस एम्बिगस, ठीक है। तो वेगली का मतलब भी अनक्लियर होता है और एम्बिगस का भी अनक्लियर होता है, तो एक वेगली यूज़ नहीं होगा या फिर एम्बिगस यूज़ नहीं होगा, एक ही वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। ओके, अगर हमने बोल दिया एजुकेटेड मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स, एजुकेटेड मैन ऑफ लेटर्स, एजुकेटेड बोल दिया तो मैन ऑफ लेटर्स नहीं आएगा, क्योंकि एजुकेटेड का मतलब ही होता है मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड कोई वर्ड नहीं होता, रिकॉर्डेड होता है, क्योंकि जो रिकॉर्ड किया हुआ होता है वो पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ ना, तो प्री नहीं आएगा इसके साथ, तो रिकॉर्डेड ही आएगा केवल। उसके बाद लेस्ट जो होता है वो हमेशा शुड के साथ फॉलो होता है, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाई शुड, नोट नहीं आएगा, शुड नहीं आए, शुड आएगा लेकिन नोट नहीं आएगा उसके साथ, नोट के साथ फॉलो नहीं होगा। फ्लैड अवे नहीं होता कुछ, फ्लैड अवे, फ्लैड अवे नहीं आएगा, क्योंकि फ्लैड के अंदर ही अवे कंटेंट होता है। ऐसे ही बताया हमने बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर, ब्लंडर होती है बहुत बड़ी गलती, ठीक है। ब्लंडर खुद ही बताता है बहुत बड़ी गलती, ना ही इसके साथ मिस्टेक आता है ना ही इसके साथ बिग आता है, ओके। हम ये नहीं बोल सकते कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली कोल्डर या फिर होटर, क्योंकि ये क्या है, कोल्डर और होटर कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव नहीं है, कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो क्या होगा, कंपैरेटिवली का यूज़ नहीं होगा। तो ये कुछ सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस थे जो हमारे CDS के PYQ में आते हैं, ठीक है गाइज। तो हम इसकी एक एक्सरसाइज कर लेंगे, होप आपको ये समझ में आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।